2019 में AEW कंपनी के फाउंडेशन के बाद AEW कंपनी ने पिछले 4 सालों के अंदर अपनी कंपनी के अंदर काफी सारे चेंजेस किए हैं। चाहे वो AEW के अंदर टोनी खान का पूरा क्रिएटिव कंट्रोल लेना हो या फिर CM पंक जैसे रेसलर का AEW पे डेब्यू करना हो। बट गाइज आइए जानते हैं इस वीडियो के अंदर 5 ऐसी इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में जो AEW कंपनी को इन फ्यूचर डेफिनेटली करना चाहिए। और गाइज कौन सी होंगी वो 5 बड़ी चीजें जो AEW कंपनी अपने कंपनी के ऊपर इंप्लीमेंट करके AEW कंपनी को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकती है। तो गाइज इसीलिए अगर आपको जानना है कि वो कौन सी 5 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो AEW को अपनी कंपनी में डेफिनेटली चाहिए, तो गाइज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बट गाइज चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे टॉपिक नंबर 5 की। वेल गाइज नंबर 5 पर जो चीज AEW को करनी चाहिए वो होगा AEW के ऑल इन पेपर व्यू को वर्ल्ड वाइड करना। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, AEW कंपनी इस साल वेम्बले स्टेडियम यूके में उनके ऑल इन पेपर व्यू को करने वाली है। और गाइज इस साल ऑल इन के ऊपर 80,000 से ज्यादा लोग स्टेडियम में होने वाले गए। बट गाइज ये बात भी कोई भी डिनाई नहीं कर सकता है कि अगर अगले साल भी AEW कंपनी वेम्बले स्टेडियम के अंदर उनके ऑल इन पेपर व्यू को करती गए तो गाइज शायद अगले साल इस पेपर व्यू के ऊपर 20,000 लोग भी स्टेडियम के अंदर नहीं होंगे, क्योंकि गाइज ये बात तो पूरी तरह से इम्पॉसिबल है कि बैक टू बैक एक ही स्टेडियम के अंदर लोग एक ही सोच को देखने आने वाले गए। और गाइज इसीलिए मुझे पर्सनली लगता है कि अगर AEW कंपनी को ऑल इन पेपर व्यू को उनके कंपनी का रेसलमेनिया बनाना है तो गाइज AEW कंपनी को ऑल इन पेपर व्यू को हर साल अलग अलग कंट्री में करनी चाहिए। और गाइज क्योंकि AEW कंपनी अमेरिका के बाहर ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको, जापान और यूके इन 4 कंट्री में सबसे ज्यादा पॉपुलर है, तो गाइज डेफिनेटली अगले साल AEW को ऑल इन पेपर व्यू को ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको या जापान के अंदर करनी चाहिए। क्योंकि गाइज यहाँ पर इन तीनों ही कंट्री के अंदर अगर ऑल इन पेपर व्यू किसी स्टेडियम के अंदर जाता है तो गाइज ऑल इन के ऊपर 30,000 से 40,000 लोग आराम से आने वाले गए। और गाइज अगर टोनी खान हर साल ऑल इन पेपर व्यू को अलग अलग कंट्री के अंदर हेल्ड करते गए तो गाइज AEW का ये पेपर व्यू अटेंडेंस के मामले में रेसलमेनिया के लेवल का पेपर व्यू बन सकता है। गाइज इसके बाद अगली जो चीज AEW कंपनी को उनके कंपनी में चेंज करने की सबसे ज्यादा जरूरत है वो होगा AEW के अंदर आउटसाइडर रेसलर्स को ना लाना। वेल अगर आप लोग AEW के सोच को वीकली बेसिस पर फॉलो करते हो तो आप लोग भी इस बात से एग्री करोगे कि AEW के वीकली डायनामाइट, कोलिजन और रैम्पेज शो के ऊपर टोनी खान काफी बार ऐसे रेसलर को फीचर करते गए जो रेसलर AEW के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी नहीं होते गए। और गाइज ज्यादातर टाइम पर AEW के अंदर टोनी खान मैक्सिको के लुचाडर रेसलर्स को फेस करते गए, चाहे वो कमांडर हो या फिर एलिजो डेल विकिंगो। और गाइज अगर यहां पर टोनी खान इस चीज को कंटिन्यू करते गए तो गाइज ये चीज AEW को मेजर नुकसान में देने वाली है। क्योंकि गाइज यहां पर AEW के अंदर टोनी खान के पास एक से एक ऐसे टैलेंटेड रेसलर पड़े गए जिन रेसलर्स को टीवी पर टाइम नहीं मिलता है। और गाइज उन रेसलर्स को लॉकर रूम में बैठा के एलिजो डेल विकिंगो, कमांडर या फिर किसी जापानीज रेसलर को AEW के टीवी पर लाना AEW कंपनी की अब तक की सबसे बड़ी गलती है। और गाइज इसीलिए मैं पर्सनली ये प्रीफर करूंगा कि टोनी खान अब आगे AEW के अंदर नॉन साइंड AEW के रेसलर को टीवी पर कम फीचर करे। और गाइस टोनी खान AEW के टेलीविजन के ऊपर मैक्सिकन लुचाडर से ज्यादा AEW के अपने रेसलर को फीचर करे जो कि AEW के अंदर आगे चलकर बड़े स्टार बन सकते गए। और गाइस इसीलिए मैं पर्सनली ये चाहता हूं कि टोनी खान AEW के अंदर लुचाडर्स को लाना बंद करे। बट गाइस इसके बाद जो अगली चीज AEW को करनी चाहिए वो होगा AEW में हैवी वेट रेसलर को पुश करना। वेल ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि WWE कंपनी के अंदर ज्यादातर WWE उन्हीं रेसलर को पुश करते गए जिन रेसलर्स के पास हाइट और वेट एडवांटेज होता है। बट गाइज वहीं AEW के अंदर AEW के काफी सारे टॉप रेसलर AEW के अंदर मुश्किल से 200 पाउंड के भी नहीं गए। और गाइज ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं गए कि AEW के अंदर AEW के पास सुपर हैवी वेट रेसलर नहीं गए। बट गाइज यहाँ पर WWE के मुकाबले आज तक AEW के अंदर AEW ने किसी भी हैवी वेट रेसलर को मॉन्स्टर पुश नहीं दिया है। और गाइज इसीलिए मैं पर्सनली ये चाहूंगा कि AEW कंपनी अब उनके कंपनी के अंदर उनके हैवीवेट रेसलर को पुश करे, जैसे कि AEW के अंदर वॉर्डलॉ, लुचासोरस, जैक हैगर, बिग बिल, ब्रायन केज और लांस आर्चर जैसे रेसलर AEW में आगे चलकर बड़े सुपरस्टार बन सकते गए। बट गाइस टोनी खान इनमें से किसी को भी इस समय AEW के अंदर बिल्कुल भी पुश नहीं दे रहे गए। और गाइस यहाँ पर AEW के अंदर जंगल बॉय और सैमी गुवारा जैसे रेसलर आज के टाइम पर वॉर्डलॉ, लुचासोरस और जैक
जैक हैगर से बड़े रेसलर है, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल ही गलत डिसीजन है। और गाइज इसीलिए मैं पर्सनली ये चाहूंगा कि टोनी खान अब AEW के अंदर कम वजन के रेसलर से हैवीवेट रेसलर को ज्यादा पुश करे, क्योंकि गाइज ये रेसलर लंबे टाइम तक रिंग के अंदर कंपीट कर सकते हैं और गाइज ये रेसलर AEW के अगले बड़े ब्रॉक लेसनर बन सकते हैं। गाइज इसके बाद जो अगली चीज टोनी खान को AEW के अंदर करनी चाहिए वो होगा AEW का ब्रांड स्प्लिट और AEW का नया वर्ल्ड टाइटल। वेल गाइज ये बात हम सभी लोगों को मालूम है कि जब से AEW का कोलिजन शो शुरू हुआ है तब से AEW के अंदर AEW के कोलिजन डायनामाइट के मुकाबले काफी डिफरेंट वाइब देती गई, और चाहे वो AEW के कोलिजन पर स्टोरी लाइन दो या फिर AEW कोलिजन का सेट डिजाइन, ये सभी चीजें AEW डायनामाइट के मुकाबले काफी डिफरेंट वाइब देती गई। और गाइज अब क्योंकि कोलिजन एक्चुअल में डायनामाइट के मुकाबले काफी डिफरेंट है, तो गाइज मुझे लगता है कि अब टाइम आ चुका है जब टोनी खान AEW के अंदर एक्चुअल ब्रांड स्प्लिट करे, क्योंकि गाइज वैसे भी AEW कोलिजन के शुरू होने के बाद लगभग AEW डायनामाइट और कोलिजन के रोस्टर अलग है, और गाइज डार्बी एलन जैसे एक या दो रेसलर को छोड़ के AEW कोलिजन के रेसलर ना तो डायनामाइट पर अपीयर होते गए और ना ही डायनामाइट के रेसलर कोलिजन पर अपीयर होते गए। और गाइज क्योंकि लगभग दोनों का ब्रांड बिल्कुल ही अलग है, तो गाइज मुझे लगता है कि अब टाइम आ चुका है जब टोनी खान AEW के अंदर सेकेंडरी वर्ल्ड टाइटल को इंट्रोड्यूस करे। और गाइज यहां पर AEW के अंदर टोनी खान कोलिजन डायनामाइट को बिल्कुल ही अलग करके AEW कोलिजन के ऊपर नए वर्ल्ड टाइटल को लाना चाहिए, जिससे कि AEW कोलिजन को सक्सेसफुल होने में और मदद मिलेगी। और गाइज इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूं कि अगर AEW कंपनी कोलिजन के लिए नया वर्ल्ड टाइटल लाती गए तो गाइज ये चीज AEW कोलिजन के लिए अब तक की सबसे बेहतरीन चीज होने वाली गए, क्योंकि गाइज जब यहां पर AEW के कोलिजन शो के ऊपर रेसलर्स को वर्ल्ड टाइटल के लिए लड़ने का मौका मिलेगा तो गाइज AEW कोलिजन पर स्टोरी लाइन को बिल्ड करने में मदद मिलेगी। और गाइज इस वजह से AEW के कोलिजन शो के ऊपर फैंस को काफी ज्यादा मजा आने वाला है। बट गाइज यहाँ पर जो फाइनल चीज AEW को जल्द से जल्द करनी चाहिए वो होगा CM पंक का AEW में हील टर्न। गाइज इस बात में कोई भी डाउट नहीं गए कि 2021 में CM पंक के रैम्पेज पर डेब्यू करने के बाद CM पंक अभी तक के AEW के बिगेस्ट सुपरस्टार है। और गाइज चाहे वो AEW की मर्चेंडाइज सेल हो या फिर AEW का अटेंडेंस रिकॉर्ड, CM पंक इन सभी चीजों पर इम्पैक्ट डालते गए। बट गाइज इस बात को भी हम डिनाई नहीं कर सकते गए कि लास्ट ईयर AEW के ऑल आउट पर हुए ब्रॉल के बाद CM पंक की इमेज काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। और गाइज अब यहाँ पर AEW के बहुत सारे ऐसे फैंस हैं जो CM पंक को बेबी फेस के तौर पर देखना नहीं चाहते गए। और गाइस टोनी खान का जबरदस्ती AEW के अंदर CM पंक को बेबी फेस के तौर पर पुश करना AEW कंपनी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और गाइस इसीलिए मैं पर्सनली ये बिलीव करता हूँ कि अगर AEW कोलिजन को डायनामाइट से बेटर बनाना है तो गाइस इसमें सबसे पहली चीज CM पंक का हील टर्न होना चाहिए, क्योंकि गाइस यहाँ पर रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर CM पंक अब तक के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हील रेसलर रह चुके हैं। और गाइस चाहे वो WWE के अंदर CM पंक का हील के तौर पर 400 से ज्यादा दिनों तक वर्ल्ड चैंपियन रहना हो या फिर WWE के अंदर CM पंक का जॉन सीना को टक्कर देना, ये सभी चीजें WWE के अंदर CM पंक ने हील रहकर की गए। और गाइज अगर यहां पर AEW के अंदर CM पंक अब उनका हील टर्न नहीं करते गए तो गाइज ये AEW के लिए एक बहुत ही बड़ी गलती होगी, क्योंकि गाइज अगर AEW के टेलीविजन के ऊपर CM पंक के हील टर्न के बाद टोनी खान CM पंक को एक हील फैक्शन देते गए जिस फैक्शन के साथ CM पंक कोलिजन के रोस्टर को डोमिनेट कर सके, तो गाइज ये AEW के लिए काफी ज्यादा बढ़िया होने वाला है। और गाइज अगर यहाँ पर CM पंक को AEW में हील टर्न होता है तो गाइज मैं चाहूंगा टोनी खान AEW के कोलिजन शो के ऊपर CM पंक को हील के तौर पर वर्ल्ड चैंपियन बनाए। और गाइज इस बात की तो मैं गारंटी लेता हूँ अगर AEW कोलिजन पर CM पंक के हील टर्न के बाद CM पंक AEW के वर्ल्ड चैंपियन बनते गए तो CM पंक AEW कंपनी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने वाले गए। वेल गाइज आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपको जिन 5 चेंजेस के बारे में बताए गए, इन 5 चेंजेस के अलावा आप AEW कंपनी में और क्या कुछ चेंज करना चाहोगे आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो। बट गाइस फिलहाल के लिए अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।